आज हम नागौर ज़िले के छोटी बेरी गांव में हैं। कायम खानी सैनिकों का एक आदर्श गांव। यहां के जवानों में देशभक्ति, साहस और वीरता का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनेक परिवार यहाँ के ऐसे हैं जहाँ की 1, 2, 3, 4 यानी 5 पीढ़ियाँ लगातार सेना में है। आज ऐसे ही सैनिक परिवार से हम यहाँ मुलाकात करने जा रहे हैं। बोलता राजस्थान के इतिहास में जितने वीडियोज़ हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हुए हैं, उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण वीडियोज़ में से एक ये वीडियो होने जा रहा है। आगे आप देखेंगे कि किस तरह से इस वीडियो का महत्व है। कृपया आप पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। सर, ये वर्ल्ड कप है ITPF का, जो टेंट पैकिंग है उसका वर्ल्ड कप है। और ये अभी अगस्त में होना सर, 21 से 26 अगस्त तक होना है साउथ अफ्रीका में। तो उसके लिए हमारी टीम चयन हुई है सर, और उसमें हम टोटल 5 राइडर जा रहे हैं सर। और अच्छी चयन प्रक्रिया से हमारा चयन हुआ है सर। हमारे जजेस थे 4-5, कोच थे। पहले नेशनल गेम्स हमने खेले, उसमें से जो है 170 लगभग राइडरों के बीच से हमने 11 से 15 राइडर हम छांटे गए। फिर उनमें से हमें 5 राइडरों को सेलेक्ट किया गया सर। तो वो 5 राइडर जो है अभी हम वर्ल्ड कप ITPF जो है चैलेंज खेलने के लिए जाएंगे अगस्त में। 2001 फरवरी में मेरा जो है इनरोलमेंट हुआ था। मैं भर्ती हुआ था एज ए रिक्रूट सेना में। और क्योंकि मेरा पूरा ख़ानदान जो था वो घुड़सवार था, मेरे दादाजी, मेरे वालिद साहब और मेरे ताऊजी, मेरे जितने भी रिश्तेदार थे ज़्यादा से ज़्यादा घुड़सवार थे। 61 कैवलरी में मेरी तीसरी पीढ़ी है। तो वहीं से जो है एक लगन थी सर, शुरू से ही घुड़सवारी की लगन थी। ख़ानदानी घुड़सवार थे हम लोग। और आपको जैसे पता है कि कायम खानियों का जज्बा वैसे ही अव्वल होता है। और मेरा जो पूरा ख़ानदान था वो घुड़सवार था। तो 2001 में मेरा इनरोलमेंट हुआ था सर 61 कैवलरी यूनिट में। वहाँ से मुझे जो है बेस्ट रिक्रूट का भी अवार्ड मिला था। सबसे पहले वहाँ से मैंने शुरुआत की। फिर 2006 का जो है मेरा सबसे पहला मेडल था 120 किलोमीटर की जो एंड्योरेंस की दौड़ थी, वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल था। वो सिल्वर मेडल जीतने के बाद मेरी जो है मेडल्स की लालसा बढ़ती गई, मैं आगे से आगे बढ़ता गया। और आज लगभग जो है यहाँ पहुँचा हूँ मैं काफ़ी लंबा सफ़र करके 2023 तक। तो काफ़ी सारे मेडल्स मैंने जीते हैं, जितने भी मेरी अचीवमेंट है, काफ़ी मेहनत करके मैं यहाँ तक आया हूँ। परिवार का आपने जिक्र किया तो थोड़ी बताएंगे डिटेल, क्या योगदान रहा है इस कैवलरी में या सेना में? मेरे दादाजी थे जनाब दफेदार मल्लू खान, वो थे जोधपुर लांसर में। मेरे वालिद साहब थे दफेदार मुश्ताक अली खान साहब, वो 61 कैवलरी में थे। मेरे ताऊजी थे 2 जो आरम थे, रिसलदार मेजर थे, रिसलदार मेजर कासिम खान साहब, रिसलदार मेजर फैज़ मोहम्मद खान साहब। अभी जो है प्रेजेंट में मेरे बड़े भाईजान हैं, वो भी रिसलदार है। तो ये हमारी एक ख़ानदानी यूनिट है। इसमें हम जो है शुरू से ही सारे बंदे हमारे रेजिमेंट में रहे हुए हैं। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी सर, और उसके बाद जो है एनरोलमेंट के बाद आगे से आगे बढ़ते गए सर। क्वालिफाइंग के लिए जब आपकी टीम के साथी, दूसरे साथी जब संघर्ष कर रहे थे, क्या लग रहा था आपको? सर बहुत मतलब कठिन वो था, कंपटीशन था सर। पहले तो नेशनल में था, नेशनल में भी कठिन कंपटीशन होता है सर। वहाँ से सेलेक्ट होके आए, और फिर उसके बाद सर जो हमारे राउंड हो रहे थे, क्वालिफाई राउंड, तो डेली रोज़ जो है आदान प्रदान होता रहता, मतलब सॉरी ऊपर नीचे होता रहता था। मैं शुरू के 3 दिन तक अच्छी पोजीशन पे चलता रहा। फिर एक दिन, तीसरे दिन वापस थोड़ा सा कमज़ोर हुआ। फिर चौथे दिन जो है अपने आप को थोड़ा सा संभाल करके और वापस टीम में बना रहा सर मैं। राष्ट्रीय टीम का आप हिस्सा हैं, तो जैसा आपने कहा कि एक सफ़र आपने तय किया है, तो इससे पहले भी मेडल्स पर दाग जमी है आपकी? जी बिल्कुल सर, इससे पहले मैंने बहुत सारे मेडल जीते हुए हैं सर। मैं 2019-20 का नेशनल चैम्पियन हूँ सर, जो 3 स्टार इवेंटिंग होती है, जिसमें 3 फेस में गेम होता है सर। जंपिंग का गेम है वो। इससे पहले मैं जंपिंग के ही गेम करता था। अभी जो है 2021 से मैं इस गेम में आया हूँ। उससे पहले मैंने जो है 10-12 साल जंपिंग में किया, और काफ़ी अच्छे मेडल्स वहाँ मैंने जीते हैं। वहाँ भी मेरा जो है एक बार 2006 में भी ACR सिलेक्शन हुआ था सर। उसके बाद मेरा सो जंपिंग में भी एक विदेश का टूर में सिलेक्शन हुआ था सर। तो काफ़ी 2019-20 का मैं नेशनल चैम्पियन हूँ, जो 3 स्टार गेम मैंने जीता था। मेरे घोड़े का नाम था रफ्तार, और उस रफ्तार घोड़े को भी जो है GOC कमेंडेशन कार्ड, हमारे जो जनरल साहब का जो प्रशंसा पत्र होता है, मेरे घोड़े को भी मिला हुआ है सर। उसका भी अच्छा, देखो ये हम राइडर, और जो राइडर होता है उसका काफ़ी सारा जो गेम्स होता है वो घोड़े के ऊपर डिपेंड होता है। तो मेरा जो रफ्तार घोड़ा है वो काफ़ी अच्छा घोड़ा था, और उसके पीछे मैंने कई सारे लगभग 20 से 25 मेडल मैंने अकेले रफ्तार से जीते हुए हैं, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों सर। ये मूक प्राणी होते हैं, उनके बारे में बचपन से हम सुनते आए हैं कि बहुत समझदार होते हैं, सिर्फ इनको ज़बान नहीं होती। आपका तो इनके साथ दिन रात का
एक लगाव रहता है या व्यवहार इनसे आपका रहता है, सर। आपकी हार और जीत भी इन पर ही डिपेंड करती है। तो इनको ट्रेंड वगैरह करने का अलग कोई ट्रेनर होते हैं, आप लोगों को ये काम भी करना होता है? जी नहीं सर, इनको ट्रेंड हम ही करते हैं। शुरू में जब ये हमारे वहाँ से आर्मी से रिमेट वेटनरी कोर्स से आते हैं हमारे पास, 5 से 6 साल की उम्र में घोड़े हमारे पास आ जाते हैं। नॉर्मल ट्रेनिंग वो लोग करवाते हैं, उसके बाद पूरी ट्रेनिंग हमें करवानी पड़ती है सर। और घोड़ा सर ऐसा जानवर है, बिल्कुल सेंसिटिव जानवर है और बहुत समझदार जानवर होता है सर। वो अपने राइडर को कभी नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन उसको देख रेख पूरी चाहिए सर। एक बच्चे की तरह हम उसको पालते हैं और हमारी जो दोस्ताना व्यवहार होता है दोनों का आपस में, वो दोस्ताना व्यवहार ही आगे बढ़ करके कुछ करता है। तो हमारा जो भी जितने भी घोड़े हमें मिले हुए होते हैं, हम उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, उनका पूरा ख्याल रखते हैं, उनका मालिश, नहलाना धुलाना, उनका दाना पानी खाना जो भी है, हर टाइम हम उनका जो है पूरा ख्याल रखते हैं सर। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप आते हैं, इससे बड़ा तो अचीवमेंट कोई हो नहीं सकता। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं, इससे पहले भी कोई अचीवमेंट ऐसा आया कि शाबाश अबरार, खुद की आपने पीठ थपथपाई हो, कभी महसूस हुआ आपको? देखो सर, गेम कोई भी हो, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, उसमें जो है कंपटीशन तो सब जगह ही होता है सर। छोटे टूर्नामेंट हो या बड़े टूर्नामेंट हो, नेशनल गेम कोई नॉर्मल गेम नहीं होता। जब 2019-20 का मैंने जब मैं नेशनल चैंपियन रहा था, उस समय मेरे साथ जो खेले थे बंदे, वो एशियाड खेले हुए बंदे थे। उनके बीच में मैंने वो कंपटीशन खेला था और उनको मतलब मैं पीछे करके मैं आगे आया हूँ। तो मेरे हिसाब से वो भी मेरे लिए एक बहुत अच्छा मोमेंट था। जब मैं मतलब एशियाड लेवल के प्लेयर्स को बीट करके मैं आ गया, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत अच्छा मोमेंट था सर। अबरार साहब की कामयाबी साहब मैं बहुत खुश हूँ और मालिक ने मेरे को बहुत अच्छे अच्छे बच्चे दिए हैं। और इसको शुरू से ही शौक था। इसकी पहले आर्मड में, इन्फेंट्री में नौकरी बहुत आई, लेकिन इसको घोड़े का शौक था कि वो हमारा रोजाना देखता ना, ट्रिक राइड वगैरह वगैरह, जंपिंग मेरा देखता, तो ये बोले मैं घोड़ों में ही होऊंगा। इसको शुरू से घोड़ों का बहुत शौक था और अल्लाह ने इसको कामयाब किया। मैंने 1962 से लेकर के 86 तक राइडिंग किए। आए मेडल वाला हिस्से में? हमारे टाइम में मेडल नहीं होते थे, हाँ, दूसरा इनाम होता था। हाँ, वो मेडल ही होता है। हाँ हाँ, मेडल अब चले, पहले मेडल नहीं था। नहीं साहब, मैं भी इसमें टेंट पेकिंग, ट्रिक राइड में बहुत अच्छी थी मेरी शुरू से ही। एक दूसरे बच्चे भी हैं इनके अलावा, एक लड़के आपके इसमें 61 कैवलरी में? दूसरा है मेरा लड़का इससे बड़ा, और रहा है एनडीए में अभी, मोहम्मद अखलाक। चलो, बहुत बहुत मुबारकबाद साहब। ये तो बहुत मेहनती है, अबरार तो बहुत ही मेहनती है शुरू से ही। ये बच्चा था ना तब से ही मेहनती है ये, और घोड़ों में इसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और मेहनत का फल इसको मालिक ने दे दिया। यूसुफ भाई, दो भाई घुड़सवार हैं और अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके छोटे भाई जा रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। क्या कहना चाहेंगे आप? इससे बड़ी फख्र की और क्या बात हो सकती है कि मेरे छोटे भाई है जी आज इस लेवल पे, बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। 1918 का दौर था और अबरार साहब के दादाजी दफेदार मल्लू खां जी भारतीय सेना की तरफ से आईफा में लड़ रहे थे और 2018 में भी आप वहाँ गए, उसे के उसका के यूनिट का हिस्सा होने के नाते, तो वो क्या दौर था, उसको किस तरह से शेयर करेंगे आप? सर, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे दादाजी जहाँ 100 साल पहले मतलब देश के लिए लड़के आए थे, प्रथम विश्व युद्ध में मेरे दादाजी ने जहाँ लड़ाई करी थी 100 साल पहले, 100 साल के बाद मैं वहाँ गया। जब मैं अपने वालिद साहब को ये खबर दी तो मेरे वालिद साहब इतने खुश हुए कि उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि 100 साल के बाद जहाँ मेरे वालिद थे वहाँ आज मेरा बेटा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था मेरे लिए। बहुत अच्छी मतलब वहाँ पे देखा हमने, वहाँ में जो जहाँ पे लड़ाई हुई थी प्रथम विश्व युद्ध का, जिस टेकरी पे जो तुर्की साम्राज्य की सेना थी, किस तरीके से जोधपुर लांसर ने वहाँ पे अटैक किया था, वो सारी चीज़ें हम जो है लाइव देख के आए थे। हर सेलिब्रिटी का कोई न कोई रोल मॉडल होता है, आम आदमी का भी होता है। आप किसे मानते हैं उस जगह का? आप किसको देखते हैं? सर देखो, रोल मॉडल कोई न कोई होता है। मेरा जो परिवार है मेरे लिए पूरा रोल मॉडल है। मेरे वालिद साहब है, मेरे बड़े भाईजान हैं, प्लस जितने भी मेरे जो सहयोग करने वाले हैं सर, वो सारे मेरे रोल मॉडल्स हैं सर। कितने आशान्वित हैं वर्ल्ड चैम्पियन बनने को लेकर? सर देखो, मेहनत है, कोशिश है, बाकी सब लोगों की दुआएं हैं, मेरे वालिद की, मेरी वालदा की दुआएं हैं, सबकी, जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं सारे मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं। मेरी मेहनत है सर,
मेडल आना नहीं आना वो आगे की बात है, बाकी मेहनत में कोई कमी नहीं होगी सर। बाई चांस नहीं है सर, शुरू से ही बहुत बड़ी इच्छा थी सर कि कुछ बड़ा करना है, कुछ ड्रीम बड़ा- था ये? जी बिल्कुल ड्रीम था, कुछ बड़ा करना है, बस वही सोच थी। उसी के पीछे भागते 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 आज इस जगह पे हैं और ऊपर वाले से आस है, ऊपर वाले से पूरा विश्वास है कि जो जहाँ जा रहा हूँ वहाँ भी अच्छा करेंगे। अब एक ही जगह नज़र है कि विश्व चैंपियन बनना है। बिल्कुल सर, इसके अलावा कोई अभी एम नहीं है, पूरा एम वहीं पे है, पूरा फोकस वहीं पे है। खुश तो बहुत होंगे आज आप। इस कुर्सी का क्या कहना, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये वर्ल्ड लेवल पर खेलने जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। हम बहुत खुश हैं। और जब ये पता चला कि हमारे ही रिश्तेदार में, हमारे परिवार में एक ऐसा आदमी हीरो चमका है जिसने पूरे देश का, परिवार का, कौम का नाम रोशन किया है, हम बहुत खुश हैं। कहते हैं कि सक्सेस ऑफ वंस लाइफ डज नॉट डिपेंड अपॉन आवर हैप्पीनेस बट इट डिपेंड्स ऑन द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स विच इज़ बिकॉज ऑफ यू। हम कितने कामयाब हैं ये हमारी खुशी पर नहीं है, बल्कि हमसे, हमारी वजह से कितने लोग खुश हुए हैं इस पर है। और इस मामले में आज अबरार ने पूरे देश को खुश किया है, पूरी कौम को खुश किया है, राजस्थान को खुश किया है और अपने परिवार को और गाँव को खुश किया है। मेरे जितनी मेरे को खुशी हो रही है ना, शायद ही किसी होगी कि अल्लाह ने मेरे को नेक औलाद दी है और आज मेरा नाम रोशन कर रहे हैं मेरे बेटे। शुक्र है अल्लाह को लाख लाख। अच्छी औलाद, अल्लाह ने अच्छी औलाद दी है, इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती तो औलाद की तो शिकायत सुनते हैं आजकल खूब, कोई संतुष्ट नहीं है। है। मैंने हिम्मत बहुत खुश हूँ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र मैं है। बहुत खुश हूँ। मैं आपको इस मुबारक मौके पर एक बात और सुझाना चाहता हूँ कि जैसे मुझे शिक्षा के क्षेत्र में 2015 में शिक्षा में रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए कायम रत्न पुरस्कार जो हमारी कायम खानी कौम की तरफ से मिला था, वही उसी कौम, उसी अवार्ड की, उसी मेडल की, उसी सम्मान की, उसी ऑनर और एजाज़ की हमारे अबरार खां को भी घोषणा हुई है। और इनको आगामी प्रोग्राम में राजस्थान शोध संस्थान जोधपुर की तरफ से कायम रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। ये सोने में सुहागा है, ये इनके लिए दूसरी कामयाबी है। इनकी इस कामयाबी से हम बहुत खुश हैं, सभी प्रसन्न हैं। किसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, पैसे कमाने का टारगेट होता है और उसके पास जो सामान है, अलमारियाँ, वो भर जाए तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए। आपके पास जो मेडल मैं देख रहा हूँ ये आ ही नहीं रहे इस बॉक्स में। क्या क्या सोच के बनाया था ये छोटा बन गया ये तो। ये पहले साहब एक दो मेडल मिला ना पहले, हाँ। तो मैं इसको बताया यार अपने एक बॉक्स बना के लिया, बॉक्स बना के लिया, बॉक्स में नहीं आ रहे वो तो। अकेले के हैं ये तो। अकेले के ज़्यादा हो गए हो। तो जिस मेडल बॉक्स की बात हो रही है उसकी जर्नी भी मैं आपको करवा देता हूँ। अबरार साहब आपके साथ हम विजिट करेंगे आपकी इसकी। सर हाँ आए। ये चमचमाते मेडल नज़र आ रहे हैं, तो इनमें जो उल्लेखनीय है खास तौर से उस पर हम सर ये 1-2 सेकंड बात करेंगे। ये मेरा 33rd नेशनल गेम का गोल्ड मेडलिस्ट है सर। सर्विसेज की तरफ से मैं गया था सर, 33rd नेशनल गेम हुआ था सर गुवाहाटी में, उसका गोल्ड मेडल है। बाकी सारे ये नेशनल्स के हैं, कई आर्मी इक्विटेशन चैंपियनशिप के हैं सर। अब करना बैठेगा। नेशनल के मेडल्स है सर ये। गुड। और ऊपर सर ये मेरी यूनिट का बैच है। ये तो मेरे वालिद साहब की वो है फ़ोटो, जब ये कोर्स पे गए थे वालिद साहब उस समय की फ़ोटो है सर। तो 3 पीढ़ियाँ आगे बढ़ेंगे अबरार साहब के साथ ही, क्योंकि ये भारतीय सेना का मामला है। इस पे लिखा हुआ दफादार अबरार। ये प्रशंसा पत्र है सर जनरल अफसर कमांडिंग चीफ साहब का। ये टोटल 3 है मेरे पास सर। और एक आर्मी कमांडर साहब का जो COS जनरल ऑफिसर कमांडिंग का। सबसे ख़ास बात इसमें यह है, देखिए सब लोग अपने आप पे फ़ख्र करते हैं कि मेरी बड़े लोगों से पहचान है। भारतीय सेना का मुखिया अगर किसी से व्यक्तिगत मिले, जीवन में एक बार भी मिल लेता है, तब भी उनको अपने आप में प्राउड फील होता है कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिला हुआ हूँ। यहाँ आप देखेंगे ये जनरल विक्रम सिंह जी है। COS है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल साहब विक्रम साहब, उस समय की फ़ोटो है सर। ये हमारी यूनिट में विजिट के लिए आए थे सर, उस समय इनके साथ फ़ोटो है। और ये प्रतिभाओं की वो अमर बेल आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिनके अबरार साहब, अखलाक साहब जैसे और अन्य जो इनके मेंबर्स हैं, उनके करामाती फल जहाँ से आते हैं, लगते हैं। दादाजी और दादी जी, ये मेरी मम्मी, वालिदा मोहतरमा। ये जनरल विपिन रावत।
ये जो बॉक्स है, संदूक है, इसको अगर हम यहाँ नहीं लेंगे तो हमारी जो आज की मुलाकात है वो अधूरी रहेगी। पहले के ज़माने में अभी मुश्ताक साहब बता रहे थे कि मेडल नहीं होते थे, इस तरह के इनामात मिलते थे, ऊँट है, घोड़े हैं और ये इस तरह के। अभी कौन सा बता रहे थे आप दबदार साहब? लास्ट ये है घोड़ा, काला घोड़ा, आदमी चढ़ रहे हो लास्ट ना ऊपर वाला। अच्छा ये। ओए ओए ओए। और सबसे बड़े वाला कौन सा है इसमें? ये 3rd नेशनल गेम्स 2007, ये है क्या गुवाहाटी वाला? गुड 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 गुड। घोड़ा जो पका के कर रहे हैं वो है। हाँ वारी सर 1 मिनट। हाँ आ रहे हैं। विपिन रावत सर। ये विक्रम सिंह जी की है ये फोटो। दीपक कपूर सर और जे सिंह। विक्रम सिंह, ये दिवंगत विपिन रावत सर, इनका जिक्र किए बगैर हमारी जो मुलाकात है वो अधूरी ही रहेगी। हाँ कुछ कह रहे थे अबरार साहब आप? अरे वीडियोस में, फ़ोटोज़ में देखा है, एक ऐसी फ़ोटो भी वायरल हुई है जिसमें आप 5 घोड़ों की सवारी कर रहे हैं जी, और वो भी खड़े होकर। संभव है क्या ये, या फोटो या वास्तविकता क्या है ये सर? ये चीज़? बिल्कुल संभव है। जैसा कि आपने देखा है कि वो मैंने 5 घोड़े चलाए थे सर। 2013 में हमारा हाइफा डे था सर, वो हमारा रेसिंग डे होता है, वो उसके अंदर मैंने वो चलाया था। तो उसके लिए मैंने 2 महीने तक ट्रेनिंग करी थी सर। 2 महीने ट्रेनिंग ऐसी करी कि शुरू में मैंने जो है 2 घोड़े चलाने सिखाए, फिर मैंने जो है 2 से 3 किए, 3 से 4 किए, 4 से 5 करके। और उसमें मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी सर। 2 महीने तक मैं कंटिन्यू उसमें मेहनत करता रहा। कभी गिर जाता, कभी घोड़ों की टांगों के बीच में गिर जाता, कभी साइड में कूदना पड़ता, और कभी एक घोड़ा इधर दाएं बाएं जा रहा है, दूसरा सीधा जा रहा है। तो ऐसा करके मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। उसमें लगभग 2 महीने का पीरियड लगा, तब जा करके वो चीज़ संभव हुई। साथ ही एक ड्यूटी ये भी रहती है कि आपको प्रशिक्षित भी करना होता है, साथ ही घुड़सवारों को एक लीडिंग रोल में आपको देखा है। तो जी, मैं मेरी रेजिमेंट का इंस्ट्रक्टर हूँ और मेरा तो इतना अच्छा मतलब अचीव होता है, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मैंने जिन रिक्रूट्स के साथ ट्रेनिंग किया है उन्हीं रिक्रूट्स को जो है मैंने ट्रेनिंग दिया है। ये संभव ऐसे हुआ कि मैं पास आउट हुआ और मैंने वेपन का कोर्स कर लिया। ये मतलब चलो फौजी सिक्योरिटी चीज़ें हैं, लेकिन जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग की है उनको भी मैंने ट्रेनिंग करवाई है। और तब से लेकर के 2003 से लेकर के 2014 तक मैं मेरी रेजिमेंट में इंस्ट्रक्टर रहा, और 2014 से 18 तक मैं जो है हमारा आरबीसी सेंटर है मेरठ, वहाँ पे भी मैं इंस्ट्रक्टर रहा। तो ऐसे करके मैंने जो है काफ़ी सारे फौजी जो बंदे हैं उनको मैंने घुड़सवारी की ट्रेनिंग दी है सर। सेना की शान है कायम खानी, और ये बिरादरी वैसे देखें तो आपस में जुड़ी हुई है। तो ऐसा संयोग होता है कि एक ही परिवार के लोग या रिलेशनशिप के लोग एक साथ ही सर्विस कर रहे हैं एक ही रेजिमेंट में। बहुत बार होता है, खासकर हमारी रेजिमेंट में है ये चीज़। जैसे कि अभी आपको बताऊं कि मैं और मेरे भाईजान दोनों एक साथ रेजिमेंट में ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसा कई बार हुआ, मेरे वालिद साहब और मेरे ताऊ जो थे, बड़े ताऊ जी आरम साहब, उन्होंने भी जो है आपस में एक साथ ड्यूटी की है, एक दूसरे को रिपोर्टें दी है, एक दूसरे को जो है ड्यूटी के बारे में बताया हुआ है। और हमारे गांव में जो है लगभग 12 से 14 जोड़े ऐसे हैं जो 61 कैवलरी में आज के 10 साल पहले 61 कैवलरी में ड्यूटी करते थे, जिसमें कि बाप और बेटा साथ में ड्यूटी कर रहे हैं, भाई आपस में साथ में ड्यूटी कर रहे हैं। खुद से सीनियर जो साथी होते हैं वो अगर कोई शाबाशी देते हैं ट्रेनर वगैरह, और तो भी बहुत प्राउड फील होता है। आप तो आर्मी ऑफ चीफ स्टाफ ऑफ आर्मी से मिले हैं, तो कैसी फीलिंग होती है उस टाइम, या क्या बात होती है? सर ये मेरा सौभाग्य है कि आज के मेरे भर्ती होने के बाद जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब आए हुए हैं, COS साहब, तो उनसे सबसे मेरी मुलाकात हुई है रेजिमेंट में। हमारी रेजिमेंट क्या है सर, बहुत अच्छी रेजिमेंट है, तो उसमें चीफ साहब विजिट करते रहते हैं। तो हर बार जो है जब आते हैं तो हमारी स्पेशली मुलाकात होती है। तो ये हमारा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि काफ़ी बार मैं जो बड़े बड़े अधिकारियों से मिलता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा मतलब मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो ये थे छोटी बेरी डीडवाना के दफेदार अबरार, जो साउथ अफ्रीका में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व कप होना है साउथ अफ्रीका में घुड़सवारी का 21 से 26 अगस्त के बीच। आप सबसे दरख्वास्त है अबरार और भारतीय टीम के लिए दुआएं करें। पूरी उम्मीद की जा सकती है कि ये टीम विश्व विजेता होकर लौटेगी, और अगली बार जब हम आपकी मुलाकात दफेदार अबरार से करवाएंगे तो वो विश्व विजेता टीम के हिस्सा होंगे, विश्व चैंपियन होंगे। फ़िलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।